दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान भारत में 16 जनवरी से शुरू हुआ था। भारत की दो प्रमुख वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड मार्केट में आ चुकी है और वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है। दोनों ही वैक्सीन की 2 डोज लगती है। आपके मन में भी यह सवाल जरूर आता होगा कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन में क्या अंतर है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही वैक्सीन के बारे में। इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद में है, जबकि कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में स्थित है। हमारे देश के जाने माने वैज्ञानिक और डॉक्टरों ने भी इस वैक्सीन को कारगर बताया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिरकार क्या होता है वैक्सीन। वैक्सीन एक प्रकार की जैविक दवा है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करके हमारे शरीर को किसी भी खतरनाक रोगाणु संक्रमण से बचाने का काम करती है। वैक्सीन ही वह एकमात्र उपाय है जो बीमारी के कारण को पहले से जान लेता है और उसके ऊपर काम करता है और हमें बीमार होने से पहले ही बचा लेता है। सरल भाषा में कहें तो वैक्सीन इस बात का भरोसा देता है कि हमें संक्रमण नहीं होगा। अगर किसी कारणवश से संक्रमण भी हो जाता है तो वह ज्यादा गंभीर नहीं होगा और हम जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। जैसे कि बच्चों को पोलियो का टीका लगाया जाता है और यह निश्चित करता है कि भविष्य में उस बच्चे को पोलियो की बीमारी कभी भी नहीं होगी। वैक्सीन हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम पर काम करता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही हमें किसी भी बीमारी या फिर बाहरी रोगाणुओं से लड़ने में हमारी मदद करता है और हमारे शरीर को सुरक्षित बनाए रखता है और बाहरी रोगाणुओं से लड़ने में मदद करता है। यही वजह है कि हम कितने छोटे छोटे संक्रमण से रोजाना लड़ते रहते हैं और हमें यह पता भी नहीं चलता है कि हमारे शरीर के अंदर कितने प्रकार के रोगाणु गए हैं और उनका सर्वनाश भी हो चुका होता है। तो आइए एक एक करके हम लोग जान लेते हैं दोनों ही वैक्सीन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इस वैक्सीन को बनाने के लिए मरे हुए कोरोना वायरस का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए भारत बायोटेक ने पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में आइसोलेट किए गए कोरोना वायरस के एक सैंपल का इस्तेमाल किया गया है। जब यह वैक्सीन किसी व्यक्ति के अंदर लगाई जाती है तो हमारे शरीर में मौजूद इम्यून कोशिकाएं मरे हुए वायरस को पहचान लेती है और उसके खिलाफ हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनाने लगती है और यही एंटीबॉडीज हमारे शरीर में मौजूद उस वायरस को धीरे धीरे समाप्त करने लगती है। इस वैक्सीन की 2 डोज 4 हफ्तों के अंतराल पर किसी भी व्यक्ति को दी जाती है और इस वैक्सीन के रख रखाव के लिए सही तापमान की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे जानते हैं कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में। कोविशील्ड वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। इसे भारत में जानी मानी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार कर रही है। यह वैक्सीन आम सर्दी जुकाम वाले वायरस के एक रूप से बनी है और इसे मॉडिफाई करके एक कोरोना वायरस जैसा दिखने वाला बनाया गया है, मगर इससे बीमारी नहीं होती है। जब यह वैक्सीन किसी व्यक्ति के अंदर लगाई जाती है तो हमारे शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है और हमारे अंदर मौजूद यह इम्यून सिस्टम किसी भी प्रकार के कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कोरोना का वायरस प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में मौजूद इम्यून कोशिकाएं इस कोरोना के वायरस को मारने में सक्षम हो जाती है। इस वैक्सीन की 2 डोज 4 हफ्तों से लेकर 12 हफ्तों के अंतराल के बीच में लगती है और इसे भी 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच में रखा जाता है। चलिए आगे जान लेते हैं कि कितनी असरदार है यह दोनों वैक्सीन। भारत बायोटेक ने 3 मार्च को फेज 3 ट्रायल के नतीजे जारी किए थे और यह दावा किया था कि कोवैक्सीन की 81% क्लिनिकल एफिकेसी दिखाई दी है। यह वैक्सीन ट्रायल के दौरान सेफ पाई गई थी और किसी भी वॉलेंटियर के ऊपर सीरियस साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले थे। एस्ट्राजेनेका ने जब अपनी वैक्सीन का ट्रायल इंटरनेशनल तौर पर किया था तब इनकी वैक्सीन 90% तक असरदार पाई गई थी। इतनी ज्यादा सफलता इनको तब मिली जब लोगों के ऊपर आधी डोज पहले और फिर बाद में फुल डोज भी दे दी गई। वैक्सीन लेने के बाद लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं दिखाई दिया। इसके बाद दोनों ही वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड की स्वीकृति मेडिकल जर्नल लैंसेट के द्वारा
दे दी गई। इसके साथ साथ WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस वैक्सीन को सुरक्षित घोषित कर दिया। इसके बाद भारत में सभी लोगों को कोरोना की यह वैक्सीन देनी शुरू हो गई। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।